अस्सलाम वालेकुम जी। टनल फार्मिंग वीडियो सीरीज़ में आज आपके लिए एक और वीडियो हाज़िर है। आज की वीडियो प्लास्टिक शीट के मुतालिक है जो जड़ी बूटियों से बचाव के लिए इस्तेमाल होती है। मेरे बैक साइड पे जो खेत है इसमें मल्चिंग लग गई है और इसमें सुराख कर रहे हैं। इस सुराख के अंदर पौधे लगाए जाएंगे। इस मल्चिंग के काफ़ी फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये है कि इसको वीड्स और जड़ी बूटियों से पौधे को बचाना है और जो बेड पे नमी को बरकरार रखना है। और भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं। काफ़ी देर तक इसके नीचे नमी मेंटेन रहती है। ये बर्नर है, इसमें नीचे आग लगी हुई है। ये काफ़ी गर्म होता है। जब इसको इस प्लास्टिक पे लगाते हैं तो इसके अंदर सुराख हो जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है जड़ी बूटियों से बचने का। अगर हम दूसरे तरीक़ों से करते हैं तो वो बहुत महंगा होता है। ये 5-6 हज़ार में आपका 1 एकड़ में आती है और जब तक आपकी फसल जलती है ये लगी रहती है। आपको किसी गोडी की या किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत सारे आपका इससे पैसे बच जाते हैं। ये प्लास्टिक शीट जो सूरज की रोशनी है वो नीचे जड़ी बूटियों तक पहुंचने से रोकती है, जिसकी वजह से वो बढ़ोतरी नहीं करती और जहाँ पे होती है वहाँ पे रुक जाती है। आपने देखा होगा किसी भी दरख्त या दीवार के साथ जो फसल होती है वो कमज़ोर होती है बजाय उसके जो खेत में होती है, सूरज के सामने होती है। तो ये इसी तरह से काम करता है। ये सूरज की रोशनी को जब रोक देता है तो जो भी जड़ी बूटियाँ होती हैं सारी वो ज़मीन के नीचे रुक जाती हैं और वो बढ़ती नहीं है। जो सिर्फ़ पौधा होता है वो ऊपर होता है, उसको सूरज की रोशनी मिलती है तो वो बढ़ता रहता है। तो ये बहुत ही एक सस्ता तरीका है जड़ी बूटियों से बचने का। ये मल्चिंग 2 किस्म की है, ब्लैक कलर की और वाइट कलर की। दोनों सर्दियों और गर्मियों में काम आती हैं। सर्दियों और गर्मियों में दोनों ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखने में मदद देती हैं। जिस तरह इसके फ़वाइद हैं इसके नुकसानात भी हैं। ये एक प्लास्टिक है और अगर फसल हासिल करने के बाद इसको ज़मीन में छोड़ दिया जाए तो ये डिकम्पोज़ नहीं होगा और अगली दफ़ा जब आप इसके अंदर फसल लगाएंगे तो उसकी जड़ें इसके ऊपर आ गई तो पौधा बढ़ नहीं सकेगा। इसलिए जब भी फसल ख़त्म हो इसको ज़मीन से बाहर निकालना बहुत लाजमी है और इसको किसी ऐसे ठिकाने लगाया जाए ताकि ये दोबारा ज़मीन में ना आए। तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है अगर इसको ज़मीन में छोड़ दिया जाए। ये एक छोटा सा प्लाट हमारे पास खाली पड़ा था तो हमने यहाँ पे एक मिनी ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है। ये कुछ लाइनों पे मुश्तमिल है। यहाँ से इसको एक सोलर वाली छोटी मोटर पे भी चला सकते हैं। ये मोटर है, इस पे ये सारी जगह पे सिर्फ इतनी सी मोटर से पानी दिया जा रहा है और इसको आप सोलर प्लेट पे भी बड़ी आसानी से इस मोटर को चला सकते हैं। यहाँ से पानी इन पाइप्स में जा रहा है। इधर इसका वाल्व सिस्टम लगा हुआ है, इधर से आगे उस खेत में जा रहा है। अभी इसके नीचे पानी भी चल रहा है, साथ साथ काम हो रहा है। इसी के साथ 2 वाल्व ये हैं, एक इस साइड पे जा रहा है। जो कि यहाँ पे आके इस इतने से एरिए को सिर्फ उस छोटी सी एक मोटर से पानी दिया जा रहा है। अभी यहाँ पे पानी चल रहा है। ये प्लॉट जो है ये खाली पड़ा था, लोग यहाँ पे कूड़ा करकट फेंक देते थे, इसलिए इसको
इतनी छोटी सी जगह को सेट किया हमने, इसमें मिनी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया और इसमें कुछ सब्जियां लगा दी हैं। इससे ये प्लॉट भी बचा रहेगा और इससे प्रोडक्शन भी आएगी, इसका फ़ायदा है। वैसे ये यहाँ पे कूड़ा करकट का ढेर बनना था, अब ये कुछ दिनों में यहाँ पे फसल तैयार हो जाएगी।